नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लाल कुआं सहित आसपास के क्षेत्रों में महाशिवरात्रि पर्व पूरी श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया गया। आज प्रातः से ही मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्राचीन श्री बिंदेश्वर महादेव मंदिर श्री हंस प्रेम योग आश्रम बिंदु खत्ता में देव आह्वान, कलश पूजन और कथा प्रवचन किया गया। इसके पश्चात महाप्रसाद भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर श्री हंस प्रेम योग आश्रम के प्रबंधक महात्मा सत्य बोधानंद महाराज ने कहा कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्राचीन श्री बिंदेश्वर महादेव मंदिर श्री हंस प्रेम योग आश्रम बिंदु खत्ता में वर्ष 1960 से महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर यहां बिंदु खत्ता के साथ ही उत्तराखंड और यूपी के दूर दराज के क्षेत्रों में भक्तगण जलाभिषेक करने आते हैं और यहां प्रातःकाल से शाम तक भारी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। उन्होंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि प्राचीन श्री बिंदेश्वर महादेव मंदिर श्री हंस प्रेम योग आश्रम में आने वाले भक्तगणों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए लाल कुआं से एजाज हुसैन की रिपोर्ट। सुनने के लिए हमारे पास में रेडियो ट्रांजिस्टर होना बहुत जरूरी है। वायुमंडल के अंदर सारे चलचित्र भी व्यापक पर उन चलचित्रों को देखने के लिए भी हमारे पास में और हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। पहले दिन हमारी कलश यात्रा निकलती है, दूसरे दिन सुबह से ही 4 बजे से भगवान भोलेनाथ जी का, उसके बाद सत्संग होता है, उसके बाद भोजन भंडारा होता है हम लोगों का। उमापति महादेव की जय। आज शिवरात्रि महापर्व हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति का जो अर्वाचीन पर्व है और यहाँ श्री हंस प्रेम योग आश्रम बिंदु खत्ता में हमारे ब्रह्मलीन महात्मा श्री परमानंद जी का त्याग की स्थली है। सन 1960 से यहाँ पे शिवरात्रि का जो पर्व मनाया जाता है और बड़े बिंदु खत्ता के अलावा पूरे उत्तराखंड के दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं और आस्था की प्रतीक है। प्राचीन मंदिर है यहाँ पे और हमारी ऐसी मान्यता है बिंदेश्वर महादेव जी मंदिर का कि यहाँ पे जो सच्ची आस्था और श्रद्धा को लेकर के आते हैं और सच्ची भावना से जो जलाभिषेक जो करते हैं तो महाप्रभु भोलेनाथ उनकी सारी मुरादें पूरी करते हैं, सारे मनोकामना जो पूर्ण करते हैं। और इसकी आस्था का सैलाब आप देख ही रहे हैं, यहाँ इतनी जन सैलाब है। सुबह 4 बजे से ही दर्शनों के लिए मतलब भक्तों की कतार लगी हुई है और सायं 5 बजे तक भक्तों की मतलब कतार चलती रहती है। तो आज जो कम से कम 5-6 हज़ार लोग आकर के हम जलाभिषेक करते हैं। इसके उपरांत हम 5 दिवसीय शिव कथा संत समागम का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि अध्यात्म का प्रचार हो। आज समाज जो भौतिक के चकाचौंध में भटकता जा रहा है और अध्यात्म के मूल तत्वों से उसका पतन होता जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि संसार में हम सोचते हैं कि महादेव जी का आज विवाह उत्सव हुआ था तो शिवरात्रि पे हम विवाह उत्सव मनाते हैं। पर संत कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से एक शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ था, बल्कि शिव एक परमात्मा है और पार्वती एक आत्मा है। तो शिव रूपी परमात्मा से आत्मा रूपी का मिलन हुआ था। आज ही के दिन महादेव प्रभु ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को अमर कथा का ज्ञान सुना करके उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति किया। और जब माता को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गए तो माता के सारे मोह नष्ट हो गए और वो कहती है, प्रभु आप 108 बार जो वही का वही रहें और हमारा जन्म मृत्यु होता रहा। आज आपने आप अनुकंपा करके हमें ज्ञान की मिसाल जलाए हैं। हम सारी समाज को संदेश देना चाहते हैं कि सच्चा संदेश अध्यात्म ज्ञान का प्रचार है और शिव शक्ति को जानना ही असल में शिवरात्रि मनाना है। हमारे संत कहते हैं जो कहा। अभी के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।